हंसराज विश्वकर्मा पिछड़े समाज से आते हैं। एमएलसी के साथ वाराणसी के मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा पिछले 34 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाएंगे। योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और इंडिया टीवी पर इस समय जो भावी मंत्री हैं हंसराज विश्वकर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी से जिलाध्यक्ष भी हैं, एमएलसी भी हैं। मंत्री जी तो आपको कहा ही जा सकता है। पहले तो बता दीजिए कि ये जो मिठाइयाँ हैं, गुलदस्ता है, जय श्री राम का उद्घोष है, कैसा इस समय महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानते हैं कि जब खुशी मिलती है तो सभी को अच्छा लगता है। ये मिठाइयाँ हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पत्रकार बंधु, सभी पदाधिकारियों के लिए है, क्योंकि सब लोग राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज जो है 3 बजे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ। क्या जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मिलेगा उसका हम लोग बखूबी निभाएंगे। और आभार व्यक्त करता हूं अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनके साथ साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है उसका भी मैं हृदय गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नैरेटिव है, इसको किस तरीके से काउंटर करेंगे 2027 के चुनाव में? 2027 में काउंटर का पीडीए का छलावा राजनीति है, झूठ का राजनीति है। अब आप माननीय अखिलेश यादव जी का आप वक्तव्य देखते होंगे, कैसे कैसे वो झूठ का पुलिंदा लेकर बोलते हैं पेपर में। अब आप यथार्थ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा का भाव, राष्ट्र का सेवा का भाव, अगर जनता जिसको चुनकर भेजती है वहीं तो माना जाएगा। अब आप देख रहे हैं 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्यों में हम लोग प्रचंड बहुमत में आए, और वहाँ जहाँ कुछ नहीं था वहाँ भी हम लोग परसेंटेज में अपना वोट का बढ़ोतरी की है। हम लोग वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप भाई जिला अध्यक्ष भी हैं, तो ये मान के चला जाए कि भाई दिल्ली के साथ साथ लखनऊ का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। कौन सी विभाग के बारे में सोच रहे हैं कि जिसमें अगर काम करने का मौका मिला तो बेहतर? जो भी विभाग, जो भी शीर्ष नेतृत्व, जो भी अपना पार्टी के लोग, संगठन के लोग, सरकार के लोग जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको बखूबी निभाया जाए। और हमारे साथ बात करने के लिए रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, तैयारियां लगभग तो पूरी हो ही चुकी होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो 6 नए चेहरे लाए गए हैं, आखिरकार योगी आदित्यनाथ या फिर पार्टी ने क्या सोचकर इन 6 चेहरों को चुना है कि इनका क्या असर देखने को मिलेगा जमीन पर? बिल्कुल अमित, ये जो 6 नए चेहरे हैं ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पार्टी की बात करेंगे या सरकार की बात करेंगे तो ये तो सरकार को पता है कि ये 6 नए आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि सरकार के कामकाज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। जाहिर है कि बीजेपी ने इन 6 का चुनाव किया है 2027 के विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए। आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने जो गैर यादव ओबीसी थे और गैर जाटव दलित थे, पहले उनको अपनी तरफ किया, फिर जो जाटव थे वो भी बीजेपी की तरफ आने लगे। लेकिन 2024 में पार्टी को नुकसान हुआ और दलित और ओबीसी बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन में चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए और बीजेपी 33 में रह गई। कांग्रेस 6 सीट जीत गई यूपी में, जहां कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा मजबूत आधार नहीं था। तो अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जो अखिलेश का पीडीए है, वो जो एक तरह का नैरेटिव अखिलेश यादव ने सेट किया है, उसको तोड़ने का आपको पूरा इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई देगा। इसमें आपको पासी दिखाई देंगे, इसमें आपको जाटव दिखाई देंगे, लोध जाट जो भूपेंद्र चौधरी हैं, ब्राह्मण मनोज पांडे हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण मंत्री थे, वो लोकसभा में सांसद हो गए थे, उनकी जगह मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग भी की थी राज्यसभा में। तो एक तरह का जो बागी विधायक थे सपा के, उनको इनाम दिया गया है।